नमस्कार दोस्तों। हमारा देश में एक आम आदमी का जीवन का कीमत सिर्फ 1 लाख रुपया है। बोलो वो कैसे? तो चलिए समझते हैं साहब। हाल ही में IPL 2025 मैच ख़त्म हुआ है। इसका विनर यानी चैम्पियन RCB का टीम 6 रनों से जीत हासिल की है। बहुत खुशी की बात है कि 18 साल बाद ये रिकॉर्ड को तोड़ा गया है और खुशी का जश्न था। और ये खुशी का जश्न होना भी चाहिए, लेकिन 11 लोगों की मौत से ज़्यादा यह जश्न नहीं हो सकता है। 11 लोगों की सपना से ये ज़्यादा जश्न नहीं हो सकता है। और वही हुआ जो हम बोल रहे हैं। जीत हासिल होने के बाद चैंपियन को बेंगलुरु सरकार विक्ट्री परेड और उन्हें चिन्नास्वामी स्टेडियम में कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा था। चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर उनका सीट बैठने का कैपेसिटी 35 से 40 हज़ार था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से उसमें 90,000 लोगों को टिकट बांटा गया था। ये कैसे संभव हो सकता है? चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 3.5 लाख फैंस वहाँ मौजूद थे और सुरक्षाकर्मी में भारी चूक के वजह से 11 लोगों से ज़्यादा की मौतें हुई हैं। और ये बात सत्य है कि किसी का चिराग चला गया तो किसी का घर का सपना ही चला गया। लेकिन इसमें ना तो सेलिब्रिटी का फ़र्क पड़ता है, ना सिस्टम में बैठा अधिकारी को, ना ही सुरक्षाकर्मी को, और ये टॉप मॉडल पर बैठे हमारे सरकार को और चीफ मिनिस्टर को। जब चीफ मिनिस्टर को ये सवाल किया गया कि ये भारी चूक कैसे हुई, तो ये अपना जिम्मेवारी को दूसरे पर टालती है, और दूसरा को पूछा गया सेलिब्रिटी को तो वो दूसरा पे टालती है, और सुरक्षाकर्मी पर पूछा गया तब बोलते हैं कि इतना जल्दी इतना ज़्यादा सुरक्षा बल कैसे लगाया जा सकता है, हमें मौका ही नहीं मिला। बात तो सही है। जब सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं था तब विक्ट्री परेड और एक सेलिब्रेट क्यों किया गया? क्या एक जीवन का कीमत सिर्फ 1 लाख रुपये हो सकता है? और ये बात सही है कि बेंगलुरु के चीफ मिनिस्टर ने 11 लोगों की मौत पे हर व्यक्ति को मुआवजा के तौर पर 1 लाख रुपया देने का अनाउंसमेंट किया है, और RCB के टीम ने 8 से 10 लाख रुपये देने का वादा किया है। क्या किसी का जीवन की कीमत 1 लाख रुपया और 8 से 10 लाख रुपया ही हो सकता है? क्या जीवन इतना सस्ती हो गई कि हम कीड़ों मकोड़ों की तरह कितना मरते हैं, कोई गिनती नहीं है? जिस प्रकार से नाली के कीड़ा पानी के बहाव में बह जाता है, उसी तरह हम भगदड़ में मारे जाते हैं। कभी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में मारे जाते हैं, तो कभी मेला में मारे जाते हैं, तो कभी रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन के भगदड़ में मारे जाते हैं, कभी हम कुंभ के मेला में मारे जाते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ। हमारा देश में बेकसूर लोग पर डे मरते हैं। कोई दवा के बिना मर रहा है तो कोई कैंसर से मर रहा है, कोई रोड एक्सीडेंट में मर रहा है तो कोई बेरोजगारी से मर रहा है, कोई महंगाई से मर रहा है तो कोई सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते मर रहा है, लेकिन मर तो रहा है। और सरकार जो भी पार्टी में रहती है, अगर भगदड़ जहाँ हुआ है वहाँ पे कांग्रेस के सरकार अगर है तो बीजेपी की सरकार वहाँ पे अपना क्रेडिट लेती है और बोलती है कि अगर हमारा सरकार रहता तो ये सुरक्षा में चूक नहीं होता। अगर बीजेपी की सरकार वहाँ पे अपना क्रेडिट लेती है और बोलती है कि अगर हमारा सरकार रहता तो ये सुरक्षा में चूक नहीं होता। अगर 11 लोगों की मौत हो गई तो 11 लोगों की मौत
बीजेपी के सरकार के पास अगर ऐसी घटना होती है तो वहाँ पे कांग्रेस के सरकार क्रेडिट लेती है और बोलती है कि अगर हमारा सरकार रहता तो इतना बड़ा चूक नहीं होता है। ये सरकार का चूक और ये संवेदना का रिसाइकल हमारा देश में चलता रहता है। बेकसूर लोग इस भगदड़ में मारे जाते हैं और हमेशा से गरीब लोग ही इसका शिकार होते हैं। और हम शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि हम ऐसे सेलिब्रिटी को हम अपना सिराखों में बैठा के रखते हैं। हम सेलिब्रिटी नेता को मानते हैं, नेता से भी ज़्यादा प्रायोरिटी हम अभिनेता को देते हैं। और अभिनेता से बढ़कर हम किसको देते हैं? इन हीरो को देते हैं जो क्रिकेटर हीरो मानते हैं। बदले में हमें क्या मिलता है पता है? धोखा। और जो हम नेता को चुनते हैं वो हमें सपना दिखाते हैं और उसके सपना में हम उसके सपना में खो जाते हैं। उसके चंगुल में आकर हम उन्हें वोट देते हैं। बदले में हमें धोखा मिलता है, बदले में हमें मौत मिलता है, बेरोजगारी मिलता है, महंगाई मिलता है। और जिस अभिनेता को हम हीरो मानते हैं और नेता से बढ़कर अभिनेता को मानते हैं, प्रायोरिटी हम इसको ज़्यादा देते हैं, वो हमें बदले में क्या देते पता है? बोल जुआ केसरी, दाने दाने में है केसर, और जो खाएगा केसर उसको हो जाएगा कैंसर। मतलब मौत को प्रमोट करते हैं। उनके सामने हमारा मौत का कोई कीमत नहीं होता है। तब तो ऐसे जुब्बा केसरी और सट्टेबाजी का प्रचार किया जाता है। ऐसे मादक पदार्थों का प्रचार किया जाता है और हम इन्हें सेलिब्रिटी मानते हैं। इसके ऊपर भी प्रायोरिटी हम शिखर पर बैठा के रखते हैं इन क्रिकेटर को, जो हमें बदले में क्या देते हैं? सट्टेबाजी। कौन बनेगा करोड़पति, नाम है उसका ड्रीम। ड्रीम के मतलब होता है सपना, और इसका नाम है इस फ्रॉड एप्लीकेशन। ये फ्रॉड जो सट्टेबाजी है उसका नाम में ही फ्रॉड है, यानी सपना है। 1 रुपया का कॉन्टेक्ट लगाओ और बन जाओ करोड़पति। ये बात भी सत्य है कि लाखों लोगों में से एक करोड़पति बनता है, लेकिन हजारों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है इस सट्टेबाजी के चक्कर में। तो हम इनको हीरो क्यों माने? हम जिसको सिराखों पर बैठा के रखते हैं उनका नज़र में हम उनके दिल में रत्ती भर भी हैट्स नहीं है। हम उसके नज़र में एक गिनती है। ज़्यादा मौत होने पर, पब्लिक का दबाव होने पर वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्वीट कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं और फिर उसका ज़िंदगी वही चलता है और हम इसका शिकार होते हैं। और हम लॉलीपॉप की तरह 1 लाख रुपया हमें जुर्माना दिया जाता है और हम 1 लाख रुपये में खुश हो जाते हैं। क्या बीतता होगा वो माता पिता पर जिसका चिराग ही चला गया? एक वीडियो में आप देख पा रहे होंगे मीडिया में कि एक पिता अपने बच्चे के पोस्टमार्टम कराने से मना कर रहा है। अब बोल रहा है कि हमारे बच्चों को पोस्टमार्टम नहीं किया जाए, जो लाश है वो लाश को हमें वापस कर दिया जाए। उसका एक ही जिगर का टुकड़ा था। और कई ऐसे व्यक्ति थे जिनका चिराग ही चला गया, जिसका सपना ही चल गया, जो भविष्य में आके एक अपना देश में शायद हीरा हो सकते थे। उसका जीवन का कीमत सिर्फ 1 लाख रुपये लगाया गया। अगर असली में हम हीरो मानना चाहिए तो इंडियन सोल्जर को। इस वक्त भी हमारा देश में हमारा बॉर्डर पर इंडियन आर्मी खड़ा रहती है और जम्मू कश्मीर जैसा बॉर्डर पर हर रोज़ 1 से 2 सोल्जर मारे जाते हैं, शहीद होते हैं। लेकिन इसका चर्चा ना ही मीडिया में होती है ना सरकार करती है। मीडिया इसलिए नहीं करती है क्योंकि वो जानती है कि ना ही एक दो लोगों की सोल्जर देखने का पसंद ना ही दर्शक में होगा, ना देखने वाला में होगा, ना बताने वाला में होगा। मीडिया ये जानती है कि जिसमें ज़्यादा टीआरपी मिलता है उसको दिखाते हैं। जिसमें देखने का लोगों का एक्टिव ज़्यादा होते हैं, दर्शक ज़्यादा पसंद करते हैं, वही चीज़ को प्रमोट किया जाता है, वही चीज़ को खबरों के रूप में आपको सामने परोसा जाता है। यही हमारा देश का सच्चाई है। तो अगर अपना हम भी मैच देखते हैं, लेकिन इतना खुश होने की क्या ज़रूरत है? जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है और जब इंडिया क्रिकेटर
जीतती है तो उसी दिन हम खुशी का जश्न मनाते हैं, बाकी दिन हार और जीत होते रहते हैं। हम इसके सामने पागलपंती क्यों? क्या ये भगवान है या कोई देवता? क्या ये चंद्रमा से आए हुए एलियन है जो किसी चीज़ का खोज किए, जो इसका हार और जीत पर हम अपने स्टेटस में सैड स्टोरी लगा के हार्ट ब्रोकन इमोजी लगा के और उसमें सैड फीलिंग वाला गाना लगाते हैं? ये फैंस जितना ज़्यादा खुश अपना शादी में नहीं होंगे उतना ज़्यादा खुश ये हार और जीत में हो जाता है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि सोशल मीडिया में एक रील्स वायरल हो रहा था, इंस्टा पे, फेसबुक पे, कि एक स्त्री, एक औरत पोस्टर में लिख के खड़ा थी और उसमें लिखा हुआ कि आरसीबी की टीम अगर हार गई तो हम अपने पति को तलाक दे देंगे। यानी कि सच में अगर आरसीबी की टीम हार जाती इस मैच को तो क्या ये सच में अपने पति को तलाक दे देती? और सच में अगर पति को तलाक दे देती तो उस पति को क्या बीतता जो अगर दिल से चाहता होगा अपने पत्नी को? उस पर क्या असर करता? क्या उसका जुल्म इतना नहीं है कि टीम हार गई और इसका कसूर हम है? ये हमारा यूथ में मैसेज फैल रहा है। दोस्त, अगर आपको 1 लाख रुपये लॉलीपॉप की तरह अगर दिया जाए तो आप बेशक इस भागदौड़ में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने जीवन का सच में परवाह करते हैं तो आपको ऐसे नॉनसेंस क्राउड में जाने से बचना होगा और आपको एक जिम्मेवार नागरिक का परिचय देना होगा। यही हमारा देश का सच्चाई है। ना तो सरकार जिम्मेवारी लेगी, ना सिस्टम में बैठा अधिकारी, ना ही सुरक्षाकर्मी। तो हम इसके चंगुल में आके क्यों फंसे और अपने जीवन का जोखिम में डालकर फिर इन लोगों से क्यों गिड़गिड़ाएं कि हमें मुआवजा दिया जाए, हमें क्षतिग्रस्त का पूर्ति किया जाए और हमें एक जिम्मेवार नागरिक बनना पड़ेगा। शुरू हुआ ये आवाज़, संघर्ष अभी जारी रहेगा खराब सिस्टम के खिलाफ। और कैसा लगे यह वीडियो अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।